अभी आपको एंजाइम हम बता ही रहे थे। ये एंजाइम होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। कहने का मतलब ये क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। डाइजेशन पर ये एंजाइम केमिकल वे में काम करते हैं, यानी जो पहला स्टेप था फिजिकली वो तो खत्म हो चुका। अब ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वो केमिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। ये रासायनिक पाचन, वास्तव में जो पाचन होता है वो केमिकली वे में ही होता है मानव की एलिमेंट्री कैनाल। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह से बायोकैटालाइजर होते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। और विभिन्न प्रकार के एंजाइम विभिन्न न्यूट्रिएंट्स, कहने का मतलब न्यूट्रिएंट्स तीन तो नॉर्मली होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ और फैट। तो इनको जो फूड में उपस्थित होते हैं ये फैक्टर, उनको वो चूंकि वो कंजुगेटेड फॉर्म में होते हैं, अर्थात जटिल अवस्था में होते हैं, तो उनको वो क्या करता है एंजाइम तोड़ने का काम करता है, सिंपल फॉर्म में जो है डिजॉल्व करने का काम करता है। समझ रहे हो? तो ये एंजाइम जो है बायोकैटालाइजर होता है। अब हम बात करते हैं आंत की। आंत का नाम सुना है आपने? देखिए बच्चों, जो आंत होती है इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। मानव में जो आंत होती है वह सबसे पहले तो एब्डोमिनल रीजन में उपस्थित होती है, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में उपस्थित होती है। हालांकि इससे पहले जो मैंने स्टमक आपको बताया वो भी एब्डोमिनल रीजन में होती है। मैंने बहुत पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है कि मानव की जो बॉडी होती है उसमें दो रीजन होते हैं, एक थोरेसिक रीजन होता है और दूसरा एब्डोमिनल रीजन होता है। तो स्टमक की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, आंत की बात करें, तो ये सारे जो अंग होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन में ही उपस्थित होते हैं। अब आते हैं जो मानव में आंत होती है उसके दो पार्ट होते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं। आंत के पहले पार्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि सपोज ये मान लीजिए स्टमक आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब स्टमक का ये जो डियोडेनम का जो पोर्शन, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, वो अल्टीमेटली छोटी आंत से लिंक हो जाता है, छोटी आंत से लिंक हो जाता है, ठीक है। उसी में ओपन होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये आंत लंबी होती है, लेकिन इसका जो सिचुएशन होता है वो फोल्डेड होता है, अर्थात ये कुंडलित होती हैं, कम स्पेस में कुंडलित अवस्था में रहती हैं। समझ रहे हो? ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ये छोटी आंत होती है, सपोज मान लीजिए ये छोटी आंत है, ठीक है। अल्टीमेटली जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसी में डाइजेशन का ट्रूली फॉर्म होता है। कहने का मतलब वास्तविक रूप में अगर हम पाचन को बोलें कि पाचन की सही स्थिति कहाँ पे किस अंग में होती है, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का ये होता है, और शोषण का और स्वांगीकरण का होता है। हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन ठीक छोटी आंत के ऊपर इसको जो है कवर किए होता है बड़ी आंत, ठीक है ना। बड़ी आंत कवर किए रहता है। बड़ी आंत जो होती है वह छोटी आंत के ठीक ऊपर उपस्थित होती है, कवर किए रहता है। समझ रहे हो? और इसमें जो इसका जो वर्क होता है दो। बड़ी आंत का जो फंक्शन होता है वो दो ही होता है। पहला फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को अवशोषित करना, और दूसरा जो वर्क होता है वो होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को वेस्ट फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट करना या बाहर निकालना, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे बहिक्षेपण, इजेशन होता है। बहिक्षेपण यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टूल, रेजिंग टू फॉर्म ऑफ स्टूल। क्लियर? तो ये दो वर्क होते हैं बड़ी आंत के। लेकिन छोटी आंत का जो वर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है।
भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो अल्टीमेटली इस छोटी आंत की दीवारों में माइक्रोविलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अंगुलियों के समान प्रवर्त होते हैं और वो ब्लड के थ्रू उसको सक करते हैं। कहने का मतलब जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सबको वो सक करता है। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एंजाइम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेनिन है, एंजाइम का नाम है रेनिन है, पेप्सिन है, ठीक है, लाइपेज है। क्लियर बच्चों, ये जो एंजाइम होते हैं, जैसे इसमें एक एंजाइम हम आपको बता रहे हैं लाइपेज। लाइपेज का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने फैक्टर कंज्यूम कर लिया जो है फैट में, फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं और वो अनडाइजेस्टेबल होते हैं, तो उनको डाइजेस्टेबल फॉर्म में करने के लिए लाइपेज जो एंजाइम होता है उनको वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, बड़े बड़े फार्मों को छोटे छोटे फार्मों में कन्वर्ट करता है। तो ये लाइपेज एंजाइम होता है, यानी कि फैटेबल सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज करता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको तोड़ने का काम पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ, ठीक है, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। समझ रहे मेरी बात ना। जैसे आपने मिल्क लिया है, मिल्क में प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को तोड़ने का काम जो है पेप्सिन और रेनिन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म होगा अल्टीमेटली वो ग्लूकोज होगा, ठीक है, तो वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यही सब एंजाइम क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक तरह से आप जो है पोषण, मानव में इस तरह का पोषण होता है। और ये जब ब्लड में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होते हैं और अल्टीमेटली वो नए टिश्यू, देखिए क्या क्या वर्क करते हैं, ये नए टिश्यू को बनाते हैं, फॉर्मेट करते हैं, प्लस जो ओल्ड टिश्यू होते हैं, मतलब जो पुराने टिश्यू होते हैं उनका रिजनरेशन करते हैं, मरम्मत करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्य जो होते हैं वो अल्टीमेटली स्मॉल डाइजेशन में जो है होने के उपरांत ही होता है। तो इस तरह से मानव में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। क्लियर।